नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान चैनल में। हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं और क्यों 15 दिनों तक बंद रहता है जगन्नाथ मंदिर? क्या आप जानते हैं इस बीमारी के पीछे छिपी है भक्ति, करुणा और प्रेम से भरी एक दिव्य कथा। षष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी अपने चरम पर होती है, जगन्नाथपुरी में होता है एक अद्भुत दृश्य। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का होता है 108 कलशों से जलाभिषेक। इस महास्नान के बाद तीनों देवता हो जाते हैं अस्वस्थ और फिर 15 दिनों के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस एकांतवास को पुरी में कहते हैं अनासरा। इन 15 दिनों में भगवान को औषधीय काढ़ा, फल और शीतल लेप दिया जाता है। उनकी रसोई बंद रहती है और दर्शन भी नहीं होते। माधव दास और भगवान की सेवा। इस रहस्य के पीछे जुड़ी है एक महान कथा भक्त माधव दास जी की। एक बार वे एक गंभीर रोग से ग्रसित हो गए, अतिसार की स्थिति, शरीर दुर्बल। पर उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली। कहा, मेरे प्रभु ही मेरा उपचार करेंगे। और फिर स्वयं भगवान जगन्नाथ एक साधारण सेवक के रूप में उनके घर आए। उन्होंने भक्त के मलिन वस्त्र धोए, शरीर को स्वच्छ किया और दिन रात उनकी सेवा की। जब भक्त ने प्रभु को पहचान लिया तो पूछा, प्रभु, आप त्रिभुवन के स्वामी होकर मेरी सेवा कर रहे हैं? प्रभु बोले, जो भाग्य में लिखा है वो भोगना ही पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अगले जन्म में इस पीड़ा को फिर भोगो, इसलिए ये 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूं। और तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिन बीमार होते हैं। 15 दिनों के विश्राम और उपचार के बाद प्रभु होते हैं स्वस्थ। और फिर आता है वो शुभ दिन जब जगन्नाथ जी निकलते हैं अपने भक्तों के बीच रथ यात्रा में। लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये तो प्रेम का उत्सव है, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर भी जाते हैं। ये मंदिर उनका मौसी बाड़ी माना जाता है, जहां उनकी मौसी स्वयं उनके लिए बनाती है विशेष पकवान पोड़ा पिठा। ये दर्शाता है कि भगवान भी अपने रिश्तों को उतनी ही भावनाओं से निभाते हैं जितनी एक मानव निभाता है। इस यात्रा में 3 रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहिए, बलभद्र का रथ 14 पहिए, सुभद्रा का रथ 12 पहिए। हर साल